जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल 2021। ओके, इनके बारे में। इनमें टोटल नया गवर्नमेंट कितना नया सीट ऐड ऑन हुआ है और कितना सीट और ऐड होना है। ओके, और कितने रैंक तक के स्टूडेंट को जीएनएम और एएनएम मिलने की संभावना है। ओके, और लास्ट ईयर कितने रैंक तक को मिला था, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये पता करना है कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट को 100% एएनएम मिलेगा ही, 100% जीएनएम मिलना ही है, उनके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ। उनमें आप चेक कर सकते हो कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट को 100% मिलेगा ही। ओके, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। तो इनमें हम लोग बात करेंगे कि जिनका रैंक काफ़ी हाई है, ठीक है, उन्हें भी कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, वो मैं बतलाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इनसे जो भी रिलेटेड होगा, जो भी अपडेट आएगा, कुछ हेर फेर हो रहा है, क्या नया सीट ऐड हो रहा है, कैसे आपको पढ़ना है, जो भी करना हो, अगर आप चाहते हैं इनमें अपडेट कैसे आपको तुरंत मिले, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। और देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अगर अच्छा ना लगे तो आप लाइक नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं हम लोग कैसे करना है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हो टोटल ये रहा 2020 का डाटा है, जिसमें 300 सीट किसके लिए है, ड्रेसर के लिए। ओके, तो अगर आप लोग ड्रेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कुछ का होगा ड्रेसर भी करना चाहता है, उनके लिए टोटल 300 सीट है। तो हम लोग बात करेंगे अपने एएनएम के बारे में। ओके, तो यहाँ देख सकते हो टोटल इतना कॉलेज है और इतना सीट है सभी कॉलेज का। यहाँ देख सकते हो ये रहा एएनएम स्कूल है ना, जो भी हो, भागलपुर। टोटल इतना सीट है, ये सब गवर्नमेंट का है। ओके, इसी तरह से यहाँ देख सकते हो, ये क्रॉनिकल में लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सीट इतना है। यानी कि किस कॉलेज में कितना सीट है, वो आगे उसके आगे लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग देखते हैं टोटल कितना सीट है, ये रहा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो टोटल 44 ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको नर्सिंग कराएगा। उसके टोटल कितना सीट है, 2715। ओके, लेकिन लास्ट ईयर जो सीट था वो कितना था, अप्रोक्स 2123 में 600 और ऐड कर दो, यानी 700 के आसपास 600 सीट और ऐड हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था, 2130 सीट था, इसमें आप 600 जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा, 730। तो आप सपोज कर लो कि 600 के आसपास सीट इसमें और ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं बतलाऊंगा कि हर कास्ट में कितने कितने, मतलब हर कैटेगरी में कितने तक के रैंक को मिलने की संभावना है। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ सीट, आप लोगों को पहले मैं सीट दिखा दूँ कितना कितना सीट है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कि जनरल वालों के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, लेकिन मैं उसको कंट्रीब्यूट कर दिया, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ कि हर कैटेगरी में कितने रैंक तक के स्टूडेंट को मिल सकता है। ओके, तो ये रहा एएनएम, उसके बाद जीएनएम में भी कुछ सीट बढ़ा है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज है। ओके, ये एएनएम के लिए प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है। ठीक है, इसमें कितना 2235 सीट है। तो ये रहा आपका जीएनएम। ठीक है, तो ये रहा, देख सकते हो जीएनएम क्या है, पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच पटना, उसका डीएमसीएच, उसके बाद मुजफ्फरपुर गया, भागलपुर। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद भी है क्या, आई थिंक 13 ही है। ठीक है, देखते हैं 13 के बाद सी 13। ओके, तो आप देख सकते हो टोटल कितना सीट है, ये रहा आपका टोटल सीट कितना है, 758। लास्ट ईयर कितना था, 668। ठीक है, आपको ये आप तसल्ली हो गया कितना सीट है। इसके बाद मैं आपको चार्ट में बतलाऊंगा कि कितना सीट किसके लिए कंट्रीब्यूट किया गया। ओके, और कितना सीट इसमें और ऐड होना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो काउंसिल हुआ था वो मैं बोल रहा हूँ 668 हुआ था जीएनएम के लिए, और 2123 हुआ था एएनएम के लिए। ओके, तो हम लोग अब आते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि कितना आप लोग के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये रहा। ओके, यहाँ देख सकते हो आप, तो टोटल सीट आपको दिख रहा होगा टोटल सीट कितना है। तो ये रहा। यार क्या हो गया, पेन को क्या हो गया। टोटल सीट देख सकते हो, ये रहा जीएनएम के लिए कितना है, 578। मैं आपको ऑलरेडी दिखला रखा हूँ नोटिफिकेशन में। एएनएम में कितना है, 2715। और ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, जिसके अंदर एक्सरे, लैब टेक्नीशियंस, ऑप्थेल्मिक, उनके लिए सीट है टोटल 810। ठीक है, तो जीएनएम में देख सकते हो कितना 40%, और जनरल वालों के लिए कितना 40% आरक्षण है। ईबीसी के लिए 18%, ओबीसी के लिए 12%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1%, और ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल से ही ईडब्ल्यूएस बना है उनके लिए 10% आरक्षण है। ठीक है,
तो अब हम लोग, और इनमें कुछ गर्ल्स के लिए और एक्स्ट्रा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो GNM ANM है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसमें बॉयज़ है ही नहीं। तो आपको सिर्फ गर्ल्स की कैटेगरी में अगर इतना रैंक आपको है तो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, देख लो आप, टोटल इतना सीट है। अगर 303 रैंक जो भी जनरल से स्टूडेंट है अगर उनका रैंक 303 है तो उसे तो 100% कोई छीन ही नहीं सकता, उनका सीट 303 में 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं फैक्ट बतलाता हूँ। अभी टोटल 758 सीट है, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन है कि इस साल लगभग 50 to 100 सीट्स ऐड और होगा। ठीक है, ऐड ऑन और होना है, क्योंकि कोरोना काल में जब कोरोना हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल मुंह से बोला गया था। ठीक है, पेपर में आया था और मुंह से बोला गया था, ऑफिशियल डाटा नहीं रिलीज किया गया। ओके, उनके उसके थ्रू आप मान सकते हो अगर 50 सीट भी और ऐड होता है तो 50 सीट ऐड कर लेने का। ठीक है, तो टोटल 3 सीट है ना, लेकिन इसमें होगा क्या, कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि BSc नर्सिंग करेगी। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिन्हें नीट निकल गया होगा। इस साल बिहार में से काफ़ी स्टूडेंट है जिनका नीट निकला है, उनमें से गर्ल्स भी बहुत सारा है। ओके, तो कुछ लड़की जो, लेकिन ऐसा पता होना चाहिए जो लड़की नीट फिल करती है वो पैरामेडिकल 100% फिल करती है। ठीक है, और उन्हें उधर नहीं मिला तो इधर तो आ सकती है ना, इसीलिए वो दोनों फॉर्म फिल करेगी, करती भी है। ओके, तो आप 300 सीट है ना, लेकिन 300 में से आप मान लो कि जैसे इसमें से 50 स्टूडेंट ऐसा होगा जो BSc नर्सिंग करने गई होगी। कितना का फिक्स होता है कि वो GNM करेगी नहीं, वो BSc नर्सिंग ही करेगी। ओके, क्यों ये भी बतला दूँ, अगर आप ANM करते हो तो ANM करके आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप गवर्नमेंट में आपका वैकेंसी जो आएगा उसमें आप फिल कर सकती हो। वो मैं देखा हूँ मैक्सिमम इसी तरह होता है, मैक्सिमम 100 में नहीं कि जितना वैकेंसी आया सब में ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। किसी में 100 साल, किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर GNM कर रखे हो तो, किसी में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ओके, और कुछ स्टूडेंट, और मैं मान लो 50 स्टूडेंट ऐसा होगा जो सिर्फ MBBS करना चाहती है, आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे सिर्फ MBBS ही करना होता है, वो GNM के चक्कर में नहीं पड़ेगी। तो आप 100 सीट हो गया, तो इसमें आप 100 सीट और ऐड कर दो, कितना हो गया, 404 हो गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो यहाँ पे नहीं करना चाहती है, बिहार में GNM नहीं करना चाहती है, क्यों, वो क्या बोलते हैं उसको, जॉब की खातिर। ठीक है, आउट ऑफ स्टेट जाती है, जैसे केरला, मद्रास, जैसे चेन्नई मान लो, इस सब में करना चाहेगी, बेंगलोर में। तो इसमें टोटल 200 सीट और ऐड कर दो, 200 तक इतना। और कुछ नर्सिंग भी करना चाहती है ना, BSc नर्सिंग, बहुत स्टूडेंट होता है जो BSc नर्सिंग ही करना चाहती है। तो इनमें आप 400 और 100, 200 ऐड कर दो। ठीक है, और कुछ नया सीट भी ऐड होगा ना, कुछ सीट नया भी आने वाला है, तो इसमें 500 तक जिसका है, 600 मान लो आप, 600 रैंक तक जिसका अगर जनरल में है, जनरल कैटेगरी से अगर उसका 600 रैंक तक है तो आपका चांसेस है बन सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो इससे भी कम सीट था, लेकिन लास्ट ईयर 400 तक के स्टूडेंट को GNM में मिला था। ठीक है, तो इस साल और मिल सकता है, और इस साल सीट भी इंक्रीज हुआ है और सीट ऐड ऑन होना, यानी कि और सीट और इंक्रीज होना ही है। तो इनमें जिनका भी 600 रैंक तक है उन्हें GNM मिलेगा जनरल से सीट में। ओके, EBC OBC वाले के लिए तो और फ़ायदा होता है, क्या मैं क्यों वो मैं बताता हूँ। जैसे 300 ये जो जनरल में है तो इसमें से कुछ स्टूडेंट EBC का भी आ जाएगी, कुछ OBC का कि जनरल, क्यों, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बतला देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मान लिया जैसे 303 रैंक है तो ऊपर से 303 नंबर तक, जैसे किसी, मान लो मैं मानता हूँ आपका एग्जाम हुआ है 450 का, इसमें से कुछ स्टूडेंट होगा जो 450 आउट ऑफ 450 लाई होगी, कुछ का 440 होगा, कुछ का 400। ठीक है, होते होते यहाँ से ये जो 440 लाई है वो एक रैंक में होगी, उसके नीचे वाले 2 रैंक होते 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 थे यहाँ तक मैं मान लेता हूँ 350। ठीक है, तो 350 तक, यहाँ ऊपर से नीचे तक ये जो है ना 350 मार्क्स लाने वाली तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल 303 स्टूडेंट हैं। 303 स्टूडेंट को ऊपर से नीचे तक चूज किया गया, ऊपर से टॉप जो रैंक लाई है ना, ऊपर से नीचे आते आते तक यहाँ तक स्टूडेंट 303 स्टूडेंट पुर गया। ठीक है, यानी कि 303 स्टूडेंट पुरने तक में कितना मार्क्स आया, यानी कि 350 मार्क्स गया। यहाँ ऊपर से 400 स्टार्ट करने पे यहाँ तक आने में 350 नंबर तक स्टूडेंट सेलेक्टेड हो गया जनरल से। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे तक के स्टूडेंट जनरल में अब आ जाएगा, ऊपर से टॉप 303 स्टूडेंट, यानी कि टॉप 303 स्टूडेंट इतना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसमें क्या होगा, कुछ स्टूडेंट OBC का भी होगा जो इसके अंदर मार्क्स, जिसका 440 मार्क्स आया हो गया, कुछ SC वाला भी स्टूडेंट हो गया जिसके अंदर इसका मार्क्स आ गया। ठीक है, कुछ EBC का भी स्टूडेंट इसमें होगा जो टॉप 300 में आया होगा। ठीक है, तो इनमें से आप लोग का EBC OBC जनरल वाले का इसीलिए मतलब मैक्सिमम चांस होता है कि उनका रैंक से ज़्यादा
स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलता है। ओके, तो अगर आप ईबीसी से हो, जैसे आपका कितना 136 है ना, तो 136 में आप ऐड कर लो, यानी कि 336 30 सीट ऐसा होगा पक्का, मुझे लग रहा है कि इस वो जनरल में चली गई होगी टॉप रैंक लाकर। ओके, और कुछ ठीक है, और 30 स्टूडेंट ऐसा होगा जिनका बीएससी नर्सिंग निकला होगा या बीएससी नर्सिंग करेगी। 30 स्टूडेंट ऐसा होगा, मैं मान ले रहा हूँ, जिसका नीट निकला होगा। कितना हो गया, 3 या 9, 90 सीट ऐड हो गया है। तो आप मान लो इसमें से 100 सीट और, ठीक है। और कुछ नया कॉलेज और ऐड हुआ है, कुछ नया कॉलेज भी सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो 136 है ना, तो अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आपका रैंक अगर 400 के आसपास घूम रहे हो आप, तो आपको चांसेज है, ठीक है, मिल सकता है आपको। लास्ट ईयर 300 तक को मिला था, तो इस बार लास्ट बार 275 तक के रैंक को मिला था। ओके, 275 या 290, 85 या 75 इसके आसपास, ठीक है। तो इस साल 400 तक को मिल सकता है, क्योंकि इस बार सीट और ऐड होना है, ठीक है। आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया गया। उसी तरह से एससी में भी आप 100 सीट और जोड़ दो, एसटी में भी आप 10 सीट और ऐड कर दो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में, ये सिर्फ जनरल वालों का है, जनरल वालों में नहीं, ईडब्ल्यूएस का होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण मिला उनके लिए, ठीक है। उसी तरह से एएनएम में बात करूँ तो एएनएम में तो और ज़्यादा सीट मिलेगा। एएनएम में मतलब अगर 100 इतना है ना, 186 में से तो पहले आप कितना हटा दो, 303 घटा दो। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप 1086 स्टूडेंट है उन्हें मिलेगा ना एएनएम। तो टॉप 186 में 303 तो घटा दो, घटाना है। क्यों? क्योंकि 303 स्टूडेंट निकल गया, 303 तो ऊपर वाला है ना, ऊपर से 303 तो जीएनएम करेगी, तो इसमें 303 सीट और ऐड कर दो, तो कितना हो गया 1303। और आपको पता होना चाहिए 90% जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो एएनएम नहीं करती है। लास्ट ईयर मेरा रिलेशन में बहुत सारा स्टूडेंट रहा चुका है, मेरी खुद सिस्टर भी है, कज़न, जिनका रैंक आया था, जिनको एएनएम मिला था, लेकिन वो एएनएम में एडमिशन नहीं ली। ओके, तो इसी तरह से जो टॉपर स्टूडेंट होगी वो एएनएम नहीं करना चाहती है, वो जीएनएम करेगी या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर एमबीबीएस। तो इसी तरह से आप 1000 सीट है ना, तो आप सीधे इसको ले लो 2000, ठीक है। अगर आपका रैंक 2000 तक है जनरल से, तो आपको 100% नहीं बोल सकता हूँ, 70% चांस है कि आपको एएनएम मिलेगा ही। उसी तरह से ईबीसी में भी 188 है ना, 188 नहीं होगा, 48 है, ठीक है, 488। तो इनमें से आप मान लो 1000 रैंक तक आसपास अगर आप हो ईबीसी, क्योंकि इसमें से फिर 136 इसमें ऐड हो जाएगा, 136 तो खाली हो जाएगा, ऊपर चलेगी तो 136। और क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो ईबीसी का स्टूडेंट जो कि टॉप 186 में आई होगी 100%। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसमें आ गई होगी, इसी तरह इसमें से कुछ स्टूडेंट इसमें आ गई होगी। कितना का क्या हो गया नर्सिंग मिल गया होगा, कितना को नीट मिला होगा, ठीक है। तो आप करो कि आप ना इनमें से सबको डबल कर दो, डबल तक बहुत स्टूडेंट नर्सिंग नहीं करती है, तो इसका डबल कर दो। जैसे 400 का 868 में एससी वाले को मिलेगा, एसटी में 27 दूना 54 आप मान सकते हो, 54 क्या 60 ही मान लो। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस को इसका डबल कर दो 4 यानी 500 है ना, तो आप 900 रैंक 1000 रैंक तक ले लो, 1505 नहीं, आपको 2000 रैंक तक को मिलेगा 100%, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आपको 300 रैंक तक को मिलेगा, 300 500 इसमें 271 है ना, तो इसको मान लो आप 450 500 रैंक तक को मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सी और ऐड भी होना है ना, तो इतना तक के स्टूडेंट को 100% मिलेगा। एएनएम बहुत कम लोग करता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो पिछला बार आपकी आप अगर इर्द गिर्द देखते हो भी हो, तो इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है जो एएनएम नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो एएनएम में बहुत सारा सीट खाली होता है। उसी तरह इसमें देखते, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ कि इसमें क्या क्या लफड़ा है, ठीक है। अगर इसमें और समझाता हूँ तो इसमें वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आप लोग को इस बार गवर्नमेंट में कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस साल एडमिशन हो जाए। जिनका अगर नहीं हो रहा है, बाय द वे अगर उनका रेंज कुछ और ज़्यादा है, तो आप होपलेस मत हो, आपको एडमिशन मिल सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही रैंक वाला को मिलेगा, इससे ज़्यादा रैंक वाले को भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रखा हूँ कि किस सिनेरियो पे ये मैटर करेगा, कितना स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रही है, कितना जीएनएम करेगी रही, तो उसको एएनएम में और मौका मिलेगा। कितना स्टूडेंट नीट निकाल रही है एमबीबीएस। ओके, आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम जो टॉपर स्टूडेंट होती है वो मैक्सिमम एमबीबीएस करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तो आप सेफ समझो अपने आप को कि आपको मिल सकता है चांस, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।
और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे हिट कर देना है और लाइक कर देना है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो सके। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई और प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड, कोई और सस्पेंस, ठीक है, थ्रिलर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हो। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।